आवाज़ कम कर लेना वंशिका थोड़ा। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का पार्ट नंबर 6 है ना। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 5 पार्ट्स मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम उन पार्ट्स के अंदर कवर कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर इसका पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर 6 के अंदर एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, जो कई बार एग्जाम के अंदर 4 नंबर का देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन क्या है? हाउ इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा घुमाकर भी पूछता है। वो कई बार ऐसा पूछता है कि भाई एक कंज्यूमर है, वो एक्स कमोडिटी को यूज़ करता है जो कि एक नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आता है या फिर इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो बताओ अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो जाए तो वो उसकी डिमांड पर कैसे इफेक्ट डालेगा। लेकिन आपको यूज करना है किसका? डायग्राम का, क्योंकि ये सेम टॉपिक हम ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 के अंदर कवर कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि जो कंज्यूमर की इनकम होती है वो डिमांड को अफेक्ट करती है। तो यहां भी तो यही पूछा जा रहा है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है। तो सेम वही आंसर हम यहां भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे को डायग्राम का यूज करना है। तो क्वेश्चन वही है कि इनकम डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था गुड्स नॉर्मली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होता है इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है घटती है तो दोनों अलग अलग तरीके से उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक बार यही हमारे को समझना है। और जो मेन बात है इसके अंदर जो ऐड करना है वो है डायग्राम, क्योंकि हमें अपने आंसर के अंदर डायग्राम को ऐड करना है। तो हाउ इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा और मैं उससे पूछूं कि किसी बंदे की इनकम बढ़ गई तो वो डिमांड के साथ क्या करेगा। सिंपल, अगर किसी बंदे की इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ाएगा और इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगा। ये बताएगा एक नॉन इकोनॉमिक्स का बच्चा जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा। लेकिन जो बंदे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी थिंकिंग लगाएंगे। और गुड्स 2 तरीके का होता है ये बताएंगे। गुड्स 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होता है इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होता है जो क्वालिटी वाइज थोड़ा अच्छा होता है और इन्फीरियर गुड्स वो होता है जो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा घटिया होता है। हर चीज में नॉर्मल और इन्फीरियर है। मार्केट के अंदर हम जाते हैं तो एक शर्ट खरीदने के लिए गए तो जो 250 रुपए की शर्ट है वो एक इन्फीरियर है, लेकिन जो 1000-1500 रुपए की शर्ट है वो एक नॉर्मल शर्ट है, मतलब काफ़ी टाइम तक चल जाती है, क्वालिटी वाइज थोड़ी अच्छी होती है। 250 रुपए वाली शर्ट क्या है, अगर आप उसको धो रहे हो तो उसका पूरा कलर निकल जा रहा है, तो वो 250 वाली शर्ट यानी एक इन्फीरियर क्वालिटी का। हर चीज़ में आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाओ, फ्रिज खरीदने जाओ, टीवी खरीदने जाओ, सेलफोन खरीदने जाओ, हर चीज़ में आपको नॉर्मल मिलेगा, हर चीज़ में आपको इन्फीरियर मिलेगा। नॉर्मल वो है जो थोड़ा क्वालिटी वाइज अच्छा होता है, इन्फीरियर जो क्वालिटी वाइज घटिया होता है। तो एक बहुत ही लॉजिकल और सिंपल सी बात यह है कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अच्छी चीजों को ही तो ज्यादा परचेज करेंगे ना, और घटिया चीजों को कम परचेज करेंगे। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी और मैं घटिया चीजें इस्तेमाल कर भी रहा हूं तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं 250 वाली शर्ट क्यों खरीदूंगा, फिर तो मैं 1000-1500 वाली शर्ट खरीदूंगा। और मेरी इनकम कम हो रही है तो मैं 1000-1500 वाली शर्ट अफोर्ड नहीं करूंगा तो मैं 250 की शर्ट खरीदूंगा। सीधी सी बात है। जब बंदे की इनकम बढ़ती है तो वो अच्छी चीजों को प्रीफर करता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज होता है। इट रेफर टू दोज गुड्स विच डिमांड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। इनकम के इंक्रीज होने से जिन कमोडिटीज की डिमांड बढ़ जाती है उन्हीं को हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं, और इनकम कम होने से इनकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल दिया उन्होंने फुल क्रीम मिल्क का। फुल क्रीम मिल्क क्या है? एक तरीके का एक नॉर्मल गुड्स है। सेम इसका अपोजिट इन्फीरियर में क्या है? इन्फीरियर या गिफिन गुड्स क्या होता है? इट रेफर टू दोज गुड्स विच डिमांड डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। इसमें क्या होता है कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड उल्टा कम हो जाती है, क्योंकि इनकम बढ़ने से कोई बंदा घटिया चीजें क्यों इस्तेमाल करेगा भाई। ठीक है, यहां पर क्या इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी डिमांड कम। यहां पर क्या इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होती है तो बंदा फिर से इन चीजों की डिमांड करनी शुरू कर देता है। अब जो इसमें खास चीज है वो है इसमें डायग्राम। सपोज दैट कि एक मैंने यहां पर फुल क्रीम का डिमांड कर बनाया। फुल क्रीम, किसी बंदे की इनकम 50,000 रुपए थी तो वो इतना फुल क्रीम दूध खरीदता था। अब लिखा नहीं है कितना, मैं इसे मान लेता हूं कि 30 लीटर। कितना खरीदता था? 30 लीटर खरीदता था। जैसे बंदे की इनकम 60,000 रुपए हुई तो वो फुल क्रीम दूध की डिमांड कुछ ना कुछ तो बढ़ा सकता है ना। तो सपोज दैट बढ़ाता है तो कितना कर देता है, मान लो 32 लीटर कर देता है। क्लियर हो गई? तो इनकम बढ़ने से फुल क्रीम दूध की डिमांड बढ़ गई, जिससे उसका डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन हमारे उठकर आ जाता है 4 नंबर का
कि एक कंज्यूमर है जो एक्स कमोडिटी का इस्तेमाल करता है। एक्स कमोडिटी किस कैटेगरी की है? नॉर्मल गुड्स की, ठीक है। तो अब अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो बताओ वो एक्स कमोडिटी की डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा? बाय यूजिंग डायग्राम। डायग्राम से समझाना है। सबसे पहले नंबर पे आपको नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको लिख देना है कि नॉर्मल गुड्स में क्या होता है। ये चीज अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ये ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे और डायग्राम इस तरीके से शो कर दोगे, यानी कि इनकम है, अब नॉर्मल गुड, अब क्या हुआ कि इनकम बढ़ गई है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। आप अगर इनकम क्वेश्चन में दी है तो लिख लो, नहीं दी है तो अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। ये जो मेन नीचे आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, क्या लिखना है? ऑन द एक्स एक्सिस वी शो डिमांड, ऑन वाई एक्सिस प्राइस को हमने शो करा है, ठीक है। इन स्टार्टिंग द डिमांड कर्व इज डीडी व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज 50,000। जब कंज्यूमर की इनकम 50,000 थी, डिमांड कर्व डीडी था, ठीक है। व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज अप टू 60,000, जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़कर 60,000 हो जाती है, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइटवर्ड, डिमांड कर्व बढ़कर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सेम अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो डिमांड कर्व किधर की साइड आ जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये चीज आपको लैंग्वेज में बना के लिखनी होगी, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कई बार वो नाम दे देता है कि एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर का नाम क्या है? मान लो एक्स है, कंज्यूमर का नाम एक्स है और वो किसी ए कमोडिटी को यूज करता है। ए कमोडिटी का नाम है, ए कमोडिटी को यूज करता है जो कि किस कैटेगरी का है? नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी का है, नॉर्मल गुड्स है। तो कंज्यूमर की इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है या फिर कम हो रही है? तो बताओ उसकी डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा? सबसे पहले ए कमोडिटी किसका है? नॉर्मल। तो नॉर्मल गुड्स की हम डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद हम डायग्राम बनाएंगे, किसका? कमोडिटी ए डायग्राम, यानी कमोडिटी ए का डायग्राम आपको बनाना है। फिर क्या लिखना है? इनकम ऑफ कंज्यूमर कितनी थी? मान लो 50,000, अब बढ़ गई 60,000 हो गई, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर लिख लेंगे डिमांड कर्व ऑफ ए, इनकम यहां पर पहले 50 थी अब 60 हो गई। इस तरीके से आप लिख सकते हो। डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन जरूर करना, एक्सप्लेन करोगे तो पूरे नंबर एग्जाम के अंदर मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सेम इंफीरियर। इंफीरियर में सारी चीजें बताई थी मैंने। इंफीरियर में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। मान लो बंदा 5,000 रुपए कमाता था, टोन्ड मिल्क का मैंने डिमांड कर्व बना दिया। टोन्ड मिल्क का बंदा 5,000 रुपए कमाता था तो उसका डिमांड कर्व ये था। जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो टोन्ड मिल्क थोड़ी ना पिएगा, तो टोन्ड मिल्क की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे डिमांड कर्व किधर आ जाएगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आ जाता है कि एक कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को यूज करता है, एक्स, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज, मान लो इंक्रीज मान लेता हूं, इफ कंज्यूमर इनकम इज इंक्रीज, तो वो डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा, इसे डायग्राम से समझाना है। सबसे पहले तो जो कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है वो गुड्स कैसा है? इंफीरियर। तो इंफीरियर गुड्स की अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद ये डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सेस पे डिमांड, वाई एक्सेस पे प्राइस शो करा। यहां लिख देंगे जब इनकम 5,000 थी, जैसे इनकम बढ़ती है तो बंदा एक्स कमोडिटी की डिमांड क्या करेगा? कम। यहां लिख देंगे एक्स कमोडिटी डिमांड कर्व, ठीक है। नीचे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द एक्स एक्सिस वी शो डिमांड, ऑन द वाई एक्सिस वी शो प्राइस। इन स्टार्टिंग डिमांड कर्व इज डीडी व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज 5,000। इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इंक्रीज देन डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स इज डिक्रीज। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले पहचानना है कि गुड्स कौन सा है। जो कमोडिटी हमारे को क्वेश्चन में दिया है वो नॉर्मल है या इंफीरियर। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल की डेफिनेशन, इंफीरियर है तो इंफीरियर की डेफिनेशन। सेकंड नंबर पे डायग्राम बनाओ, देखो कि इनकम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इनकम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अगर नॉर्मल है तो उसके अकॉर्डिंग जाओ, अगर इंफीरियर है तो उसके अकॉर्डिंग जाओ। डायग्राम बनाओ, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, 4 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इनकम ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। तो हम लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमोडिटी, नॉर्मल और इंफीरियर, फिर उसके हिसाब से अपना लिख देंगे। तो 4 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही।